जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बड़ा क्वेश्चन जो सभी बच्चे आज पूछ रहे हैं लाइव क्लास के अंदर में आजकल के दिनों में, वो है कि बिहार बीएड का फॉर्म कब आएगा। तो जान लीजिए बिहार बीएड का कब फॉर्म आएगा, इसको इसी वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ बिहार बीएड को लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट है, इसकी फॉर्म को लेकर के, इसकी एग्जामिनेशन को लेकर के, वो भी हम लोग बात करेंगे। और आपका एग्जामिनेशन कब होगा ये भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसी वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है आगे तैयारी कर सकते हैं बिहार बीएड की, अभी से क्या रणनीति होनी चाहिए और जो हमारी क्लासेस चलती है वो कैसे आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा, ये सारी चीजें इसमें बताएंगे। और साथ ही साथ सिलेबस को भी थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार बीएड का सिलेबस क्या है और अभी के समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए, शुरुआत के समय में, फिर बाद में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सेक्शन पढ़ना है, कौन सा सेक्शन छोड़ना है, ये सारी बातें अगले 15 मिनट तक हम लोग करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। सबसे पहला बेसिक जो सवाल हमारे सामने है वो है कि कब आएगा बिहार बीएड का फॉर्म, है ना। ये काफ़ी टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं, पिछले 1 मंथ से, मोर देन 30 डेज से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बिहार बीएड का फॉर्म कब आएगा। तो देखिए बिहार बीएड की अगर बात करें तो लास्ट ईयर फॉर्म जो है मई में आया था, है ना। तो इस बार भी फॉर्म जो है मई में नहीं आएगा क्योंकि उस समय कोविड का सिचुएशन था। तो इस साल फॉर्म जो है हमारा मार्च में ही आने वाला है, मे बी मार्च एंड तक जरूर आ जाएगा, है ना। एंड तक जरूर का जरूर मार्च एंड तक हमारा फॉर्म आ जाएगा, है ना। और इसके बाद जो है हमारी फॉर्म फिलिंग लगभग यहाँ से आपको अप्रॉक्स 25 डेज मिलेंगे फॉर्म फिल करने के। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन हो जाएगी। एग्जामिनेशन कब होगी इसको भी लेकर के बात कर लेते हैं, कब होगा हमारा एग्जामिनेशन। देखिए अगर हमारा मार्च एंड में फॉर्म भरा जाता है तो मार्च में हमारी फॉर्म फिलअप हो गई, है ना। ये हमारा हो गया फॉर्म फिलअप। यहाँ से आप जो है अप्रॉक्स यहाँ से 3 मंथ कैलकुलेट कर लीजिए, 3 महीने का समय, है ना। तो मार्च तो चला गया, इसके अलावा 3 महीने में क्या क्या बच गया हमारा, एक तो अप्रैल हो गया, है ना, एक तो मई हो गया, है ना, और तीसरा महीना हमारा क्या हो गया, जून। तो अगर हमारा मार्च एंड में फॉर्म आता है तो हमारा जून एंड में एग्जामिनेशन होगा या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, अगर हमारा मार्च एंड तक फॉर्म आ जाता है। तो अगर आपको क्लियरली एक लाइन में कहूँ कि फाइनली क्या होने वाला है, तो मार्च एंड में जो है हमारा फॉर्म आ रहा है और जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारा एग्जामिनेशन हो जाएगा, जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो अभी भी हमारे पास जो है बिहार बीएड के एंट्रांस के लिए 3 मंथ है यहाँ से, है ना। अगर हम इसको शॉर्ट में भी माने, कम से कम माने तो 100 डेज जरूर है। तो 100 डेज में हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, यही चीज़ों को हम चलिए आइए हम लोग यहाँ पर जानते हैं। देखिए तैयारी को किसी पड़ाव पर ले जाने से अच्छा है कि पहले आप थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लीजिए कि बिहार बीएड की क्या सिलेबस है। अगर मैं सिलेबस को आपको 2 मिनट में बताऊं शॉर्ट में, तो आप इतना समझ लीजिए कि एक सेक्शन है हमारा इंग्लिश का, जहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 15 मार्क्स के होते हैं। वहीं पर हमारा हिंदी का सेक्शन हो गया, हिंदी से भी 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर के होते हैं। और रीजनिंग के सवाल हो गए, जहाँ पर रीजनिंग के, है ना, रीजनिंग से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके सेक्शन से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बीएड के अंदर में। और एक सेक्शन है जिसको हम लोग टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, या इसी को हम लोग पेडागोजी भी कहते हैं ना, पेडागोजी भी कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में अगर हम लोग कहें तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण। यहाँ से जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो है क्या तरीका होना चाहिए तैयारी को लेकर के। देखिए जो चीज़ सबसे इजी है हम पहले उस पर काम करेंगे, क्योंकि पढ़ने का तरीका ही ऐसा होता है कि आप इजी से स्टार्ट करें, जिसको आप जानते हैं वो चीज़ से स्टार्ट करें और धीरे धीरे अज्ञात की ओर बढ़ें। तो हम क्या करेंगे, आपका जो सेक्शन इसमें से पहले जानते हैं उसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अरे एग्जामिनेशन तो बहुत ईजी है, इसको आराम से हम निकाल सकते हैं, ना, ये तो चुटकियों का खेल है। आप ऐसा फीलिंग आपको जब आने लगेगा ना, तब और मन करेगा आपको पढ़ने का। तो देखिए मेरा जो सुझाव रहेगा वो क्या रहेगा, एक तो देखिए जीके सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है, 40 क्वेश्चन है, तो पहले जीके सेक्शन को आप कवर कर लीजिए, है ना। इसके साथ साथ जो है मान लेते हैं कि अगर आपकी हिंदी या इंग्लिश किसी एक में से उठा लीजिए, जो मैं यहाँ पर क्लास में करवा रहा हूँ, जीके को पहले उठवा लिया है, उसके बाद हम हिंदी पर काम कर रहे हैं। जीके और हिंदी अगर इन दोनों को मिला के करें तो हमारा यहाँ पर जो है हमारा हो जाता है इसमें 55 मार्क्स, है ना।
इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, तो इसके बाद आपको करना चाहिए टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ये जो 25 नंबर है ना यहाँ पर पेडागोजी के अंदर में, यहाँ से मार्क्स उठाना काफ़ी ईजी है। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, मैं यहाँ पर कुछ थ्योरी क्लासेस लेकर के आऊँगा। लगभग इसके अंदर में 8 से 10 चैप्टर हैं, वो 10 चैप्टर के ऊपर जो है मैं वो 7-8 चैप्टर हैं, वो 7-8 चैप्टर के ऊपर मैं पूरा थ्योरी लेकर के आऊँगा, आधे घंटे की थ्योरी। आप उसको करोगे तो आपका आराम से जो है ये टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हो जाएगा, और हर एक चैप्टर पर मैं टेस्ट भी करवा दूंगा, तो बहुत अच्छे से ये आपका कवर हो जाएगा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। अब इतने को ही आप जोड़ दो, इतना भी अगर आप कर लेते हो तो देख लो यहाँ पर आपका हो रहा है कितना, 80 मार्क्स यहाँ से हो गए। यानी 80 मार्क्स अगर इतने से आ गए तो 80 प्लस अगर हम जा रहे हैं इसमें, तो स्वाभाविक बात है 80 तो 80 आएगा नहीं। मान लो कि इसमें हमारा 70 आ रहा है, तब भी हमको क्या होगा कि प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जीके, हिंदी और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट पहले करना है, उसके जस्ट बाद, ऐसा नहीं कि ये 2 महीने के बाद हम करेंगे, पहले महीने का टारगेट ये रखिए कि अप्रॉक्स 80% इनका हमको खा जाना है। उसके बाद आप इसका 20% खाने के बाद में खाना। आपको क्या करना है, इसमें से आपको इंग्लिश साथ साथ इसके बाद करते जाना है ना। इंग्लिश के अलावा जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप जो है रीजनिंग पर काम कर सकते हो, है ना। अगर रीजनिंग पे भी थोड़ा सा कर लेते हो, आपकी रीजनिंग अच्छी है तो वहाँ पर कर लोगे। अगर रीजनिंग खराब है तो थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई भी बुक से आप करो, या क्लास में जो बाद में हम करवाएंगे वो भी आपके लिए यूजफुल होगा। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ड्रीम सेवक IAS कैसे आपकी तैयारी में मदद कर सकता है। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, हमारी जो यूट्यूब चैनल है, जिस यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हो, यहाँ पर डेली इवनिंग को आपको 2 वीडियोज़ मिलेंगे। एक वीडियोज़ जो है वो 6 PM को आती है, 6 PM को। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी को कर रहे हैं। तो हिंदी में हम यहाँ पर प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों करवा रहे हैं। इसके अलावा 7 PM को एक क्लास आती है जो डेली आती है, संडे को भी आती है अभी के समय में, जीके की क्लास है ना, जीके GS की क्लास। 40 मार्क्स का यहाँ पर जीके का जुगाड़ बैठा दिया मैंने आपको, और 15 मार्क्स का हिंदी का करवा दिया। तो ये 2 क्लास अभी लगातार चल रहे हैं। इसके बाद हम जो ये हिंदी की क्लास है शाम वाली, इसमें हम लोग टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट भी क्लास चला रहे हैं। तो ओवरऑल 100% प्रिपरेशन जो है इसी चैनल पर ड्रीम सेवक IAS पर होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी PDF वगैरह कहाँ से मिले। तो इसकी PDF के लिए देखिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, ये आपकी मर्जी पर है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7903757211। इस नंबर पर आपको क्या करना है, देखिए 200 रुपीज़ का यहाँ पर पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद इसकी एक स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप भेज देंगे, और साथ ही साथ आपका नाम और व्हाट्सअप नंबर आप सेंड कर देंगे, ताकि जो है आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाए पेमेंट, उसके बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाए, है ना। इसके अलावा देखिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो आप एक और टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। नीचे जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, इसको आप दबा करके बगल में एक घंटी होगी, ऑल का ऑप्शन आप उसको चुन लें, है ना। आप अगर ग्रुप नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन चुन लें, तो इससे डेली इवनिंग को जो क्लासेस होती है उसकी नोटिफिकेशन आराम से यहाँ पर आपको मिल जाएगी। PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए PDF के लिए मैं बता रहा हूँ। आप जो है ये ऐप का नाम सुना होगा आपने, टेलीग्राम ऐप। तो आप टेलीग्राम ऐप को PDF के लिए यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ना। टेलीग्राम ऐप को PDF के लिए यहाँ से आप ज्वाइन कर लें, और इस पे जो है PDF अगर अपलोड की जाती है। व्हाट्सअप ग्रुप में भी PDF और गाइडेंस मिलती है। जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगी तब तक व्हाट्सअप ग्रुप में आपको सिर्फ 200 रुपीज़ के फीस में पूरा 100% सपोर्ट आपको दिया जाएगा, है ना। तो आप इस तरह से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ताकि आपको जो है ये मिल जाए, ड्रीम सेवक IAS लिखें और आपको ये मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हर एक अपडेट वहाँ से आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।